नमस्कार। आज की इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद खास जगह की बात करने वाले हैं, जहां भूगोल और संस्कृति आपस में इस तरह गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे सहरसा की बात करते हैं, जिसे कोसी बेसिन का सांस्कृतिक हृदय स्थल माना जाता है। सहरसा को बहुत ही आम बोलचाल में कोसी का क्षेत्र कह दिया जाता है। सुनने में ये सिर्फ एक नाम लग सकता है, लेकिन असल में ये इस पूरी जगह की पहचान है। विशाल कोसी नदी के किनारों पर दूर दूर तक बसा ये इलाका सीधे तौर पर इसी नदी की लय से जुड़ा हुआ है। कोसी ही इसकी धड़कन है। तो सहरसा आखिर है क्या? अगर इसे सिर्फ नक्शे पर देखा जाए तो ये बिहार के मिथिलांचल का एक जिला है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये एक बेहद जीवंत सांस्कृतिक केंद्र है। अपनी ठेठ मैथिली संस्कृति और यहाँ के लोगों के जुझारूपन की वजह से इसकी एक बिल्कुल अलग पहचान है। किसी जगह का भूगोल वहाँ के लोगों की जीवन शैली को कैसे ढालता है, ये समझना हो तो सहरसा एक बेहतरीन उदाहरण है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, कोसी का वरदान, जो यहाँ की कृषि और आजीविका का मुख्य आधार है। कोसी नदी जब बहती है तो अपने साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी भी लाती है, और सच कहें तो ये मिट्टी किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसी के दम पर यहाँ धान, गेहूं और मक्का की बम्पर पैदावार होती है। देखा जाए तो यहाँ का पूरा जीवन चक्र और खेतीबाड़ी इन्हीं 3 मुख्य फसलों के इर्द गिर्द घूमती है। पर बात सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है। चूंकि नदियां जीवन का हिस्सा है, इसलिए खेती के साथ साथ मछली पालन भी यहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा पेशा है। पानी की इसी बहुतायत ने यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी को एक ऐसा आकार दिया है जो पूरी तरह से इस नदी प्रणाली पर टिका है। आइए अब कृषि से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला भाग, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो असल में मिथिलांचल की आत्मा है। जब लोग पीढ़ियों तक एक जगह टिककर खेती करते हैं तो वहाँ परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं। सहरसा के हवाओं में ही मैथिली भाषा और उसके मीठे लोकगीत घुले हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ की पुरानी लोक कथाएं और महान कवि विद्यापति की कालजयी रचनाएं, यही वो स्तंभ हैं जो इस क्षेत्र को एक बेहद मजबूत सांस्कृतिक पहचान देते हैं। और जहाँ संस्कृति इतनी गहरी हो, वहाँ त्योहारों की रौनक तो देखते ही बनती है। छठ पूजा की पवित्रता हो या फिर होली और दीपावली का बेतहाशा उत्साह, ये पर्व सिर्फ मनाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये लोगों को अपनी मिट्टी और एक दूसरे से मजबूती से जोड़कर रखने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, चुनौतियों के बीच प्रगति, जहां बात होगी शिक्षा और लोगों की संघर्ष क्षमता की। इतिहास और संस्कृति तो अपनी जगह है, लेकिन सहरसा आज के दौर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ये सिर्फ पुरानी बातों पर निर्भर नहीं है। यहाँ खुले कई नए विद्यालय और महाविद्यालय युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतरीन मौके दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो दिखाता है कि यहाँ के लोग भविष्य को लेकर कितने गंभीर और प्रगतिशील हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोसी नदी हमेशा सिर्फ वरदान नहीं होती, ये अपने साथ बहुत सी प्राकृतिक और कठिन चुनौतियां भी लाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सारी बाधाओं के सामने यहाँ के लोग कभी हार नहीं मानते। उनकी मेहनत और लगातार आगे बढ़ने की जिद किसी भी प्राकृतिक चुनौती से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है, क्या यही प्राकृतिक चुनौतियां असल में किसी शहर और वहां के लोगों की सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं? सहरसा की ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे बार बार आने वाली मुश्किलें इंसानों को इतना मजबूत बना देती हैं कि वही उनकी असली पहचान बन जाती हैं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।